साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। सबसे पहले सभी साथी ये बतलाइए, आवाज़ वगैरह क्लियर आप लोगों को मिल रही है? अगर मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है तो एक बार जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल जीएस ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकॉन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए सभी लोग बताइए, आवाज वगैरह क्लियर है? बहुत अच्छा। चलिए सभी को वालेकुम अस्सलाम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक अफसाना है, उस अफसाने का नाम है प्रॉमिस। क्या? प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं क्या होता है। प्रॉमिस माने होता है वादा करना, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। सुना है ना आपने? क्या वादा किया है साथियों बाप माँ से कि नंबर हम अच्छा लाकर दिखलाएंगे। तो यही प्रॉमिस है मेरा भी आपसे कि मैं आपको पूरा कंटेंट के साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो अफसाना साथियों, प्रॉमिस क्या है? एक नंबर में सबसे पहले अफसाना है, और इस अफसाना को लिखने वाली हैं जीलानी बानो। आज के इस वीडियो में इस अफसाने का मुख्तसर खुलासा आपको बयान करूंगा और अहम अहम निकात को समझाऊंगा और एक मुकम्मल नोट्स आपको दूंगा, और फिर जो मुख्तसर सवालात हैं, जवाबात हैं इस टॉपिक से, उसको भी कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। बहुत ही साथियों अहम टॉपिक है ये। चलिए तो सबसे पहले जानते हैं कि आपको पता है कि प्रॉमिस एक क्या है? अफसाना है। तो हालाते जिंदगी जानते हैं किसके बारे में? जिन्होंने इस अफसाना को लिखा है। तो किसने लिखा है इस अफसाना को? तो इसको लिखने वाली है जीलानी बानो। तो सबसे पहले मन में यह सवाल उठता है कि जीलानी बानो का असल असल क्या है? असल नाम क्या है? साथियों अगर मैं बात करूं तो जीलानी बानो का जो असल नाम है, क्या नाम है? जीलानी बानो। क्या नाम है साथियों? जीलानी बानो इनका असल नाम है। इनकी जो पैदाइश है वो 14 जुलाई सन 1936 ईस्वी को। कब साथियों? 14 जुलाई सन 1936 ईस्वी को बिदायूं शहर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर इनकी पैदाइश हुई थी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आगे है, इब्तिदा में जीलानी बानो ने सबा बिदायूनी के नाम से शायरी की थी। यानी ये पहले अपना नाम जो है सबा बिदायूनी रखा, बाद में इनका नाम जीलानी बानो पड़ा। जीलानी बानो की शादी सन 1959 ईस्वी में मशहूर अदीब डॉक्टर मुअज्जम से हुई थी। किससे हुई थी? डॉक्टर मुअज्जम से हुई थी। चलिए उसके बाद आगे है, जीलानी बानो का पहला अफसानवी मजमुआ रोशनी के मीनार। क्या नाम है साथियों? रोशनी के मीनार। देखिए अफसानवी मजमुआ का मतलब यह हुआ कि उस अफसाने में बहुत सारे अफसाने होंगे, ठीक है ना। तो अफसानवी मजमुआ क्या है? इनके पहला अफसानवी मजमुआ रोशनी के मीनार के नाम से शाये हुआ था। जीलानी बानो ने कुल 2 नाविलें लिखी हैं। इन्होंने साथियों जीलानी बानो ने कुल 2 नाविल लिखी है। कौन कौन से? तो एक नाविल का नाम है ऐवाने गजल, दूसरा का नाम है बारिश संग। लगा लीजिए स्टार पॉइंट VBI में साथियों। क्या? ऐवाने गजल बारिश संग किन की लिखी हुई नाविल है? किनका लिखा हुआ नाविल है ये? तो जीलानी बानो का लिखा हुआ है। ये आपको मोस्ट VBI साथियों पूछा जा सकता है। तो ये मुसन्निफ के बारे में हमने पढ़ा कि अफसाना प्रॉमिस एक अफसाना है जिसको जीलानी बानो ने लिखा है। जीलानी बानो की पैदाइश 1936 बिदायूं शहर उत्तर प्रदेश में हुई थी, और इनके पहला जो अफसानी मजमुआ है रोशनी के मीनार के नाम से शाये हुआ था। और इन्होंने 2 नाविलें लिखी हैं। एक नाविल का नाम है ऐवाने गजल, दूसरा का नाम है बारिश संग। अब उसके बाद कुछ अहम अहम निकात ध्यान दीजिए। अफसाना प्रॉमिस जो है उसके बारे में हम खुलासा साथियों देखेंगे। देखिए साथियों इस अफसाना के अंदर जो है ना, एक अम्मू नाम की एक किरदार है, वही आपको पूछा जाता है। क्या? अम्मू नाम का एक किरदार है। अम्मू नाम की जो है एक औरत होती है। किस नाम की? अम्मू नाम की। और उस अम्मू को टोटल 4 लड़के होते हैं। अम्मू जो है ना, उसके जो शौहर होते हैं वो वकील होते हैं। उनकी वकालत उतनी अच्छी नहीं चलती है, लेकिन फिर भी अच्छी न चलने के बावजूद
वो भी साथियों अपनी सारी गुर्बत को, सारी परेशानी को बर्दाश्त करके चारों बेटे को पढ़ाती है। उसमें से जो सबसे छोटा बेटा होता है उसका नाम होता है हमीद। क्या नाम होता है? हमीद। ये आवारा लफ्फा लुचंगा निकल जाता है, ये पढ़ता नहीं है। बाकी तीन बेटा साथियों पढ़कर कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बन जाता है। और इत्तेफाक से इसी बीच में जो अम्मू के शौहर थे उसकी इंतकाल हो जाती है और ये तीनों बेटा, जो बड़ा बेटा था, वो लोग साथियों विदेश में जाकर सेट कर जाते हैं। और एक जो छोटा बेटा होता है हमीद, ये कहीं पर साथियों नेतागिरी में, यानी कि ये एक पॉलिटिशियन बन जाता है। साथियों अब होता यह है कि अम्मू जो है वो अकेली घर में पड़ जाती है, लेकिन उन बेटों ने साथियों क्या किया कि अम्मू बहुत बीमार रहती है और अम्मू को कैंसर हो जाता है। तो उन चारों बेटों ने यह किया कि हम लोग कहीं पर भी रहेंगे, लेकिन जब माँ की तबीयत ज्यादा खराब होगी तो हम लोग घर आ जाएंगे। और हम लोग ये वादा करते हैं, माँ ने साथियों ये वादा करवाया था कि तुम लोग मुझे कांधा देना, यानी मरने के बाद तुम जो है मुझे कांधा देना। चुनांचा साथियों माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, वो लोग बाहर से घर आए और फिर साथियों चूंकि बाहर से जो घर आता है उसका टाइम का एक लिमिटेशन होता है, एक टाइम फिक्स होता है, उसी दौरान वो लोग लौट गए। और अभी लौट कर वो लोग अपने अपने जगहों पर पहुंचे ही थे कि इसी बीच माँ की क्या होती है साथियों, वफात हो जाती है, माँ का इंतकाल हो जाता है। तो साथियों जो प्रॉमिस था, जो वादा था, वो वादा वो लोग निभा नहीं पाए। इसी कहानी को, किरदार को जिलानी बानो ने अपने लफ्जों में अफसाना प्रॉमिस के नाम से लिखा है। तो साथियों इसमें जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि अम्मू कौन है, अम्मू किस अफसाना का किरदार है, ठीक है, हमीद कौन है, हमीद और अम्मू में क्या रिश्ता है, ये पूछा जाता है। तो हमीद जो है अम्मू का छोटा बेटा है और अम्मू जो है वो साथियों अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार है। मरकजी किरदार का मतलब ये होता है वो नाम जिसके इर्द गिर्द पूरे अफसाने घूमते हैं, उसी को साथियों मरकजी किरदार बोला जाता है। यहां तक बताइए किसी को कोई दिक्कत है? देखिए बातों को आप समझेंगे तभी चीज को याद रख पाएंगे, वरना पता है ना रटने से साथियों बहुत सारी चीजें याद नहीं होती है। ठीक है, मुख्तसर खुलासा, अफसाना प्रॉमिस जिलानी बानो का लिखा हुआ अफसाना है। एक नंबर में आपको पूछा जाता है कि प्रॉमिस अफसाना किनका लिखा हुआ, तो जिलानी बानो का है। और इस अफसाना का मरकजी किरदार अम्मू नाम की एक औरत है। अब आपको पूछा जाएगा कि अम्मू किस अफसाने की मरकजी किरदार है, तो प्रॉमिस अफसाने की, जिसके चार लड़के, अम्मू के कितने लड़के थे? चार लड़के थे। सबसे बड़ा लड़के का नाम था जमशेद, उसके बाद था खुर्शीद, उसके बाद था रशीद और सबसे छोटा बेटा था हमीद। क्या नाम था? हमीद। अम्मू के शौहर एक वकील हैं और उनकी वकालत ज्यादा न चलने के बावजूद भी अम्मू ने चारों लड़कों को आला तालीम दिया, यानी चारों को पढ़ाया और तीनों बड़े बेटों को डॉक्टर और इंजीनियर बनवाया। सबसे छोटा बेटा हमीद ने लाख अम्मू के चाहने के बावजूद पढ़ाई नहीं किया, यानी सबसे छोटा जो हमीद था वो पढ़ाई नहीं किया और हमीद सियासत में चले गए, यानी वो एक पॉलिटिशियन बन गए। और तीनों बड़े लड़के अमेरिका चले गए, यानी वो हिंदुस्तान से विदेश चले गए। इसी दरमियान अम्मू को कैंसर जैसी मोजी मर्ज हो जाता है, यानी अम्मू को बीमारी हो जाती है कैंसर की। और अम्मू की कभी कभी अपने लड़कों से फोन पर बात होती थी, लेकिन 2 साल के बाद अम्मू का मर्ज बढ़ता चला गया। जब 2 साल हो गया तो अम्मू की बीमारी और बढ़ती चली गई और अब अम्मू की अपने लड़कों से बातें नहीं होने लगी। तो चारों लड़कों ने यह अहद किया कि हमें मां को कंधा देना है। चुनांचे सभी लड़के घर आ गए और लड़कों के पास छुट्टी की कमी की वजह से वो लोग बहुत ही जल्द अमेरिका चले गए। यानी वो लोग घर इसलिए आए थे कि माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो वो तो आप मर ही जाएगी, लेकिन साथियों वो इस दरमियान नहीं मर पाई और उन लोगों के जाने के फौरन बाद अम्मू का भी इंतकाल हो जाता है और वो लोग कंधा नहीं दे पाते हैं। साथियों इस पूरे अफसाना का खुलासा यही है कि अम्मू किस अफसाने का मरकजी किरदार है, तो प्रॉमिस का अम्मू के सबसे बड़े बेटे का नाम जमशेद है, छोटे बेटे का नाम हमीद है। अम्मू के शौहर क्या करते थे, तो वो एक वकील थे, ये बात आप याद रखेंगे। अम्मू ने किससे प्रॉमिस किया था, तो साथियों अपने चारों लड़कों से।
अम्मू को कौन सी बीमारी हुई थी? तो कैंसर की बीमारी हुई थी। ठीक है ना। अब चलिए जो आपके बुक में यानी जो आपका साथियों कहकशां हिस्सा 2 बुक है उसके अंदर जो इससे मुख्तसर तरीन सवालात हैं उसको मैं यहां पर हल कराऊंगा। सवाल नंबर 1 है कि जीलानी बानो की पैदाइश कब और कहां हुई? जीलानी बानो की पैदाइश कब और कहां हुई? तो इसका जवाब होगा जीलानी बानो की पैदाइश 14 जुलाई 1936 को बिदायूं में हुई थी। कहां हुई थी? बिदायूं में हुई थी। ठीक है ना जी। उसके बाद आपका है सवाल नंबर 2 में है जीलानी बानो के एक अफसाने का नाम लिखिए। तो जीलानी बानो का लिखा हुआ अफसाना रात के मुसाफिर ये लिख दीजिए या फिर प्रॉमिस भी लिखेंगे तो चलेगा कि चूंकि प्रॉमिस भी उन्हीं का क्या है अफसाना है। उसके बाद आगे है साथियों 3 नंबर में है जीलानी बानो के 2 नाविलों के नाम बतलाइए। किसका? 2 नाविल का नाम। तो जीलानी बानो के 2 नाविल मुंदरिजा झैल है। देखिए जब ये लिख दीजिएगा ना मुंदरिजा झैल तो फिर साथियों जो आप बताना चाहते हैं उसको नीचे लिखेंगे। जैसे आप हिंदी में लिखते हैं निम्नलिखित लिखते हैं ना तो निम्नलिखित लिखकर नीचे लिखते हैं ना तो उसी तरह मुंदरिजा झैल होता है उर्दू के अंदर। जीलानी बानो के 2 नाविल मुंदरिजा झैल हैं। कौन कौन से? 1 नंबर में ऐवान गजल, दूसरे नंबर में है बारिश संग। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके बुक से हैं। सवाल नंबर 4 में है अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार क्या है? मरकजी किरदार। तो जवाब होगा अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार अम्मू नाम की एक औरत है। कौन? अम्मू नाम की एक औरत है। सवाल नंबर 5 में है प्रॉमिस अफसाना के 2 किरदारों के नाम बताइए। यानी आपको तो पता है साथियों कि 4 लड़के थे, एक मां थी, 5 हुआ तो टोटल तो 5 है, लेकिन इस 5 में से किसी 2 का किरदार का नाम आपको बताना है। तो जवाब होगा अफसाना प्रॉमिस। प्रॉमिस अफसाना के 2 किरदार जमशेद और हमीद हैं। जमशेद सबसे बड़ा लड़का और हमीद चौथा लड़का यानी सबसे छोटा लड़का। ठीक है ना। चलिए उसके बाद सवाल नंबर 6 में है कैंसर का मर्ज किसके सारे बदन में फैल गया था? कैंसर का मर्ज किसके सारे बदन में फैल गया था? तो जवाब होगा कैंसर का मर्ज अम्मू के सारे बदन में फैल गया था। किसके? अम्मू के सारे बदन में फैल गया था। सवाल नंबर 7 में है अम्मू ने अपने बेटों से क्या प्रॉमिस लिया था? प्रॉमिस का मतलब ही होता वादा करना। तो जवाब होगा अम्मू ने अपने बेटों से मौत के बाद कंधा देने का प्रॉमिस लिया था। क्या क्या था? मौत के बाद कंधा देने का प्रॉमिस लिया था। तो साथियों इस तरह आज हमारा ये चैप्टर भी यहां पर मुकम्मल होता है। सभी लोग बताइए आज के इस टॉपिक में आपको सभी चीजें समझ में आ गई या नहीं? तो साथियों आज ही हमारे आप जीएस ऑनलाइन के ऑफिशियल ग्रुप से जुड़िए इस नंबर पे कांटेक्ट करके या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट करके। जुड़ने से बेनिफिट क्या होगा? हर एक चैप्टर का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ जो है वो एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें होगा या फिर साथियों आपके जो है क्या बोलते हैं उसको थ्योरी बेस्ड दोनों तरह के क्वेश्चन तो मिलेंगे और आपको उर्दू कवायद भी ये सभी चीजें यहां से तैयारी हो जाएंगी 100 नंबर के। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।